दोस्तों, आज मैं सोलेश्वर महादेव रणथंभौर की ट्रैकिंग के लिए निकल रहा हूँ, जो कि मैं कल सुबह लगभग सुबह 3 बजे के आसपास हम लोग रणथंभौर गणेश जी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद में 15 किलोमीटर का 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ के लिए 16 किलोमीटर पड़ता है। 16 और 16 32 किलोमीटर का ये ट्रैक हम लोग करने वाले हैं। हम लोग अभी बस के अंदर पहुंच गए हैं और मेरे सब साथी एकदम मज़े से एंजॉय करते हुए अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठ गए हैं और इसके बाद में हम लोग यहां से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे। सभी के चेहरे पे शानदार खुशी का वातावरण बना हुआ है। महाराज गजानन आओनी मारी सभा में रंग बरसाओनी। पार्वती रा पुत्र कहीं जा, पार्वती रा पुत्र कहीं जो, शंकर सुत कहलाओ जी, देवा शंकर सुत कहलाओ जी। महाराज गजानन आओ। अब तक जो शेर मेरे में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारो का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारो मिले नदी के जल में धरती है ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम और ये पूरी टीम रेडी हो रही है। श्वेता, सरदार जी, अरे बसंत जी, और ये हमारे ओ मीना जी। सर एक सेकंड, एक बात कर। बस पार्किंग से अब हम सब लोग सेंचुरी के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से यात्रा शुरू होगी। रास्ते में आप देखिए ये पूरा मेला ग्राउंड है, जो दोनों तरफ से रात को शानदार रोशनी में नहाया हुआ है। काफ़ी यात्री जा रहे हैं अभी। ये जितने भी यात्री इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये सभी त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि रणथंभौर के ऐतिहासिक किले के अंदर स्थित है और उसकी खूब ज़बरदस्त मान्यता है। गणेश चतुर्थी के पर्व पे ये सब लोग जा रहे हैं। मेला गेट से किसी को भी सुबह 5 बजने से पहले अंदर घुसने की छूट नहीं है, इसलिए चाय की चुस्कियाँ और अन्य आप कुछ खा पी सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ पर इस समय 50,000 के करीब लोग हैं जो यात्रा के लिए निकलेंगे। गेट नंबर 1 के पास स्थित एक वन विभाग की चौकी है, जिसकी छत के ऊपर इस समय हम लोग बैठे हुए हैं। और आप क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे आप देखेंगे। कोई छोटे बड़े का, कोई ऊंचे नीचे का फ़र्क नहीं है। सब लोग अपनी मस्ती के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। आप नीचे की तरफ मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जहाँ पे आप देखोगे कि खूब शानदार म्यूजिक हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं। अब ये देखिए किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं। और क्या तरीका है इंतज़ार करने का, गेट खुलने का। किसी को कोई बोरियत नहीं, सब अपनी मस्ती में अपने अपने तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। गेट खोल दिया गया है सब लोगों के लिए। अब सब लोग अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हुए, भगवान के जयकारे लगाते हुए, जय जय गणेश, जय जय गणेश। और इस समय सब लोग अपनी आस्था मन में लिए हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों से। और ये सेंचुरी में प्रवेश करने से पहले एक पौराणिक गेट बना हुआ है, जहाँ से हम इस समय निकल रहे हैं। आप रास्ते में देख पा रहे हैं कि काफ़ी नाले ऐसे हैं जिनको
लोग बहुत गा रहे हैं। पार करना पड़ता है सभी को, और करेंगे भी यात्रा ना करें। पूरा बारिश का मौसम है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे छोटे छोटे नाले आते हैं। इस समय हम चल रहे हैं जिसको बोल सकते हैं कि एक घनघोर जंगल है, पर आज ऐसा दिन है कि जंगल में मंगल हो रखा है। गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले की ये यात्रा है और काफ़ी लोग हैं, कम से कम 50,000 से ऊपर लोग होंगे यहाँ पर इस समय इस यात्रा को करने वाले। आप इस समय जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो बहते हुए झरने की आवाज़ है। अंधेरे के कारण आप देख नहीं पाएंगे, पर इसको महसूस कर पाएंगे। आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि ये आपके पास ही बहता हुआ एक झरना है। लोगों के हाथ में भगवान गणेश की ध्वजा है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो यात्रा है ये गणेश चतुर्थी के पर्व पे 3 दिन के लिए खुलती है, इसलिए लोग गणेश मंदिर तक बहुत लोग यात्रा करते हैं। और हम लोग हालांकि इससे आगे की यात्रा करेंगे जो सोलेश्वर महादेव तक जाएगी, पर गणेश चतुर्थी के पर्व पे साल में एक बार यहाँ पे यात्रा की परमिशन मिलती है, क्योंकि ये सेंचुरी का पार्ट है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसलिए हर आदमी को यहाँ पर वैसे आने की अनुमति नहीं है, पर ये 3 दिन के लिए पूरा जनमानस यहाँ पे आकर भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए आ सकता है। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो आपको दिख रहा है। इस यात्रा का जोश आप देखिए, किसी के हाथ में तिरंगा है, किसी के हाथ में गणेश ध्वज है, और सब लोग बड़े ही सौम्य वातावरण में आगे बढ़ते हुए। अब आगे की यात्रा के लिए सब लोग धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए, ये गढ़ का मुख्य द्वार है जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये गढ़ जो है बहुत ऐतिहासिक है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ तो नहीं बनी हुई, पर मुश्किल रास्ता है जिसको तय करके सब लोगों को आगे बढ़ना है। सैकड़ों वर्षों के इतिहास को अपने आप में संजोए हुए रणथंभौर का किला, ये जगह ऐसी जगह है जिसको कोई भी मुस्लिम शासक कभी जीत नहीं पाया। ये लड़ा सर वेज जी टप ऐसे मैं निचोड़ता हूँ। रवि सर किसको निचोड़ रहे हो सर? सर मोरिया गणेश जी बज रहे हैं और आपको सुनाई कहाँ से दे रहा है? हम इस समय ऐतिहासिक रणथंभौर के किले में हैं और भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम, युद्धशील, पराक्रम और बल का प्रमाण अगर आपको कहीं चाहिए तो वो इस किले में आप आए। इस जगह की एक एक ईंट जो है वो अपने आप में इतिहास की गवाही देती है। आप चारों तरफ देखेंगे तो पहाड़ और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। बड़े बड़े दरवाजे, उनमें लगे हुए बड़े बड़े गेट, और वहाँ पर आपको एक एक पल ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे इतिहास को बचाया गया है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान रणथंभौर का ये दुर्ग है, और इसके अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं, बहुत सारी स्मारक बनी हुई है। यहाँ पर ना जाने कितने जोहर हुए हैं, जिसको बोलते हैं कितने लोगों ने अपनी जान दी है, फिर भी हमारे इतिहास को स्वर्णिम बनाए रखा, बचाए रखा। यही भारत के वीरों की भूमि है, जहाँ से
आज जो भारत हम देख पा रहे हैं वो भारत हमें यहीं से दिखने को मिलता है। तो पुलिस वाले नहीं, जंगल वाले नहीं वो उधर। ये जो किले का निर्माण हुआ है, इस किले में प्रकृति ने भी खूब साथ दिया है और इसका जो स्थापत्य कला है, जो इसका आर्किटेक्ट है, वो इन पहाड़ों के साथ साथ इस किले का निर्माण किया गया है। प्रकृति को बना के रखा, उससे कैसे सुरक्षित रहा जाए वो काम किया गया। और फिर ये ऐसे जो निर्माण होते हैं फिर सदियों तक, हजारों साल तक टिके रहते हैं। और उसी का एक प्रमाण है ये रणथंबोर का दुर्ग, रणथंबोर का किला। जौहर महल, जौहर महल, जोहरा महल। ये वो जगह है जहाँ पर बलिदान देकर, जौहर देके भारत की संस्कृति को बचाया गया। आप देखिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो किस तरीके से इस संस्कृति को बचाकर आज तक हमारे लिए लेकर आए। अब हमारे ऊपर इसका दायित्व बनता है कि हम इसको लेके आगे बढ़ें। तो हफ्ते में मेरे 3 से 4 बार सर पे लबादा और दिल में आस्था के भाव, अपनी उमंगें, अपने मन में बहुत सारी उम्मीदें लेकर सब लोग यहाँ पर आते हैं त्रिनेत्र श्री गणेश जी के मंदिर में। और भगवान गणेश के दरबार से कोई भी आदमी निराश होकर नहीं जाता। सदियों का ये तांता आज भी लगा हुआ है। ना जाने कितने लोग, हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आज आए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा मैं ईश्वर से बारी बारी प्रार्थना कर रहा हूँ। जाते हैं हम सब लोग पहुँच चुके हैं श्री गणेश, त्रिनेत्र श्री गणेश के दरबार में। इस समय हम लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके, धीरे धीरे कदमों से गणेश मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर हमें अनेकों रंग की ध्वजाएं दिख रही है भगवान के दरबार के ऊपर लगी हुई, और यहाँ पे यात्रियों की लंबी कतारें हैं और उस कतार में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और हमें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली और हम लोग श्री गणेश जी के दरबार में पहुँच जाएंगे। ये कतार लगी हुई है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं बहुत शांति से, आराम से। हालांकि यहाँ पे मंदिर के अंदर के भाग का चित्रण करना मना है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक का वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में आप लोग अपने मन में एक जयकारा लगाइए, खुशी मनाइए कि आज गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व आपको मैं श्री त्रिनेत्र गणेश रणथंबोर के किले में लेके पहुँच चुका हूँ। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल